चलिए, तो हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन 2 थे और जिनके क्वेश्चंस थे वो है, एक तो ममता जी का क्वेश्चन था और शायद कल्याणी जी, किसने पूछा था वो क्वेश्चन कि रिलेट कैसे करेंगे, मीन्स ये कल्याणी जी, हाँ, ओके, करेक्ट। तो जो 16 जो पदार्थ बताए हैं उनके साथ में, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं न्याय फिलोसफी, ओके। न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, वो पदार्थ को कैसे, उनके ज्ञान से कैसे मोक्ष मिल सकता है, ये आपका क्वेश्चन था, आई थिंक। एम आई करेक्ट, कल्याणी? हाँ, ओके। सो जो 16 पदार्थ बताए गए उनको एक एक को थोड़ा एक समरी टाइप में हम क्लियर करेंगे, वो कैसे कंसेप्ट है कि 16 पदार्थ का जो नॉलेज है उनके ज्ञान से, उनके नॉलेज से कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सो द आंसर इज कि लाइक न्याय दर्शन में जैसे 16 पदार्थ बताए हुए हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा था, प्रमाण। तो प्रमाण आप सभी को पता है कि प्रमाण मीन्स एविडेंस, बट वो एविडेंस यूज कहाँ होता है, वो प्रमेय को जानने के लिए यूज होता है। प्रमेय मतलब राइट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, या बोल दीजिए वैलिड नॉलेज, वैलिड जो नॉलेज होता है, मतलब सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान किसको बोलेंगे, तो उन्होंने 12 बताए प्रमेय। कौन कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमको अपने जीवन में जानने की जरूरत है, वो हुआ प्रमेय, मतलब वैलिड नॉलेज। तो उन्होंने 12 प्रमेय बताए, उन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो प्रमाण उन वैलिड नॉलेज को जानने का एक तरीका है। प्रमाण के थ्रू हम वो प्रमेय को जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो बिना बिना प्रमाण के हम सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। अभी हम 16 पदार्थ पे हैं। पहला पदार्थ है प्रमाण, मतलब कि प्रमाण के थ्रू ही हम सत्य ज्ञान को या प्रमेय को जान सकते हैं। और ये प्रमाण 4 माने गए हैं न्याय फिलोसफी में। दूसरा है प्रमेय। प्रमेय मतलब सत्य ज्ञान, जो अपने आप में एक ट्रू नॉलेज है, एक वैलिड नॉलेज है। तो वो हमको बताए गए हैं 12, उन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट आपका क्वेश्चन है कि ये जो 16 पदार्थ है, इनके नॉलेज से कैसे मोक्ष मिलेगा। तो पहला हुआ प्रमाण, मतलब हमारा प्रमाणों को जानना जरूरी है, प्रमाणों के थ्रू सत्य ज्ञान तक पहुंचना जरूरी है। जैसे कि अब अगर आत्मा, प्रमेय में अगर हम आत्मा पहला ही लेते हैं, केवल एक का एग्जांपल लेते हैं, आत्मा एक ट्रू नॉलेज में या वैलिड नॉलेज में कंसीडर किया उन्होंने। तो आत्मा को जानना कैसे जानेंगे, किसी ना किसी एविडेंस के थ्रू जानेंगे। तो बिना एविडेंस के आप आत्मा को नहीं जान सकते, बिना एविडेंस के आप ईश्वर को नहीं जान सकते। तो एविडेंस या प्रमाण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सत्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो पहला हुआ प्रमाण। दूसरा हुआ प्रमेय, मतलब जो अपने आप में एक वैलिड नॉलेज है। तीसरा उन्होंने बोला संशय। अब आप एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमको ईश्वर को समझना है या हमको अपने आप को, अपनी आत्मा को समझना है। तो संशय कैसे ही होगा, संशय के थ्रू हम कैसे सत्य ज्ञान तक या मोक्ष तक पहुंचेंगे। तो जब तक, समझिए आप यहाँ पे सांख्य फिलोसफी को मानते हैं कल्याणी जी, ममता जी नहीं मानते। वो कहते हैं मुझे योग फिलोसफी में ज्यादा ऑथेंटिक लग रही है, या मुझे ज़्यादा एक लॉजिकल लग रही है, ऐसे समझ लीजिए। कोई यहाँ पे दूसरा है, वो कह रहा है नहीं मुझे तो दोनों ही नहीं लग रहे, मुझे बौद्ध फिलोसफी लग रहा है ज़्यादा, मतलब एक रियलिटी के पास पास लग रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाद विवाद होगा। क्लियर है, मतलब न्याय फिलोसफी वाद विवाद की बात करता है। तो यहाँ पे जब तक संशय, मैंने कल बताया था, संशय एक चीज में कई चीजों का बोध होना, मतलब हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते कि रस्सी है या सांप है, ठीक है ना। तो जब तक आपको संशय नहीं होगा तब तक आप सच तक जाने की कोशिश नहीं करोगे। कोई बोल रहा है ईश्वर है, ममता जी बोल रहे हैं ईश्वर है, और कल्याणी जी बोल रहे हैं ईश्वर नहीं है। तीसरा कोई बोल रहा है ईश्वर है तो बट हमारे बीच नहीं है। तो तीनों की बात में 3 टाइप की बातें। तो जब तक संशय नहीं आएगा, जब तक डाउट नहीं आएगा, तब तक आप सच तक नहीं जाओगे। क्लियर है। तो संशय मन में आएगा, डाउट मन में आएगा, तब आप करेक्ट नॉलेज या वैलिड नॉलेज पे जाने की कोशिश करोगे। ये हुआ। इसलिए मोक्ष, अब समझिए मोक्ष वर्ड को ही आप, मोक्ष को समझना है या मोक्ष तक जाना है, तो तीनों का एक अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। मोक्ष को लेके, ईश्वर को लेके, आत्मा को लेके। तो जब तक संशय मन में उत्पन्न नहीं होगा, जैसे कि अब आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो आपके मन में काफी सारे डाउट आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, इसलिए आप सच तक जा पाओगे। अगर डाउट है नहीं, कोई कोई ऐसे होगा, ठीक है मैम ने पढ़ा दिया, आंसर बना लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, कोई ऐसे हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, लेकिन जब तक डाउट नहीं आएगा वो सच्चे नॉलेज तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए संशय जरूरी है मोक्ष तक जाने के लिए, ठीक है। या फिर जो असली नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, उसको जानने के लिए संशय बहुत जरूरी है। डाउट का आना, जैसे आप लोग को डाउट आया ना कि ये कैसे मोक्ष दिलवा रहा है, ये 16 पदार्थों को जानने से कैसे मोक्ष मिलेगा, संशय है। उसके बाद
प्रयोजन, एक प्रयोजन था चौथा। प्रयोजन मतलब फोर्थ। एक एक सेकंड। प्रयोजन इज फोर्थ। तो प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, सॉरी, प्रयोजन मीन्स उद्देश्य। उद्देश्य मतलब आप जो मोक्ष तक जाना चाहते हो, आप जो ट्रू नॉलेज को जानना चाहते हो या किसी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, और उसके लिए जो एफर्ट्स आप ले रहे हो, उसका मोटिव क्या है, किस मोटिव से आप वो मोक्ष की बातें, ईश्वर की बातें, आत्मा की बातें जानना चाहते हो, उसका जो मोटिव है वो भी एक पदार्थ काउंट किया है न्याय फिलोसफी ने। तो आपको उसका विचार भी, उसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि आपका मोटिव क्या है। इन सब ट्रू नॉलेज मतलब हम यहाँ पे किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? प्रमेय को। इन सब के थ्रू, ये जो सारे 16 पदार्थ हैं, इनके थ्रू हम प्रमेय को जानने की कोशिश करते हैं। फिर है फिफ्थ दृष्टांत। दृष्टांत मतलब ये भी जो भी प्रमेय है, मतलब जो भी वैलिड नॉलेज है, उसमें क्या क्या मैंने बताया? आत्मा, ईश्वर, जीवात्मा, दुख, और भी बहुत सारी चीज़, मोक्ष भी था उसमें। तो उसके थ्रू या उस वैलिड नॉलेज के लिए या सत्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो घटना या दृष्टांत को हम यूज करते हैं समझाने के लिए, किसी घटना का बताया मैंने। घटना मतलब पूरी एक लंबी घटना, जैसे कल मैंने राम के 14 वर्ष के वनवास का एग्जाम्पल दिया था। मतलब उसमें पूरी इंसिडेंट होता है, पूरा का पूरा एक लंबी घटना होती है, उसका हम एग्जाम्पल देके। चलिए यहाँ समझ लीजिए, आपने योग वशिष्ठ पढ़ा था? नहीं, आप लोगों ने नहीं, योग वासिष्ठ आप लोगों ने नहीं, आप लोगों को थर्ड सेम में आएगा। योग वासिष्ठ मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। भगवान राम को जब या फिर चलिए भगवत गीता का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज वो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में थे कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, ठीक है ना? तो श्री कृष्ण ने उनको एक ज्ञान दिया था उस वक्त कुरुक्षेत्र में। ऐसा ही एक स्थिति श्री राम के साथ बनी थी जब वो 15 ईयर की एज के थे तब। मतलब वो बहुत कंफ्यूज थे, उनको लग रहा था कि लाइफ का कुछ अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस लाइफ का, इस लाइफ में केवल दुख ही दुख है, ठीक है? तो जो ऋषि वाल्मीकि थे, उन्होंने उनको ये ये जो सफरिंग जो फील कर रहे थे, वो जो दुख फील कर रहे थे, उससे उनको छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। तो ये हुआ दृष्टांत, कहानियों के थ्रू उन्होंने उस दुख से श्री राम को बाहर निकाला। उसलिए योग वासिष्ठ बना, उसको बोलते हैं योग वासिष्ठ। आप लोग को थर्ड सेम में आएगा अभी। आप चाहिए तो थर्ड सेम के जो वीडियोज है ना, वो देख सकते हैं समझने के लिए, फ्री टाइम रहे तो उन्होंने दृष्टांत सुनाए थे, कहानियां सुनाई थी, कहानियों के थ्रू श्री राम का दुख निवारण किया था कि आप जो परेशानियां भुगत रहे हो ना, ऐसी उसको भी हुई थी, ऐसी इसको भी हुई थी। ऐसे करके श्री राम को समझ में आया, अच्छा ऐसा है, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आप एक कल फ्यूचर के आप राजा बनने वाले हो, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा को संभालना। आप अभी चले जाओगे सारा कुछ छोड़ के, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप मोक्ष जो पाना चाह रहे हो, शरीर से मुक्ति चाह रहे हो कि मुझे शरीर में नहीं रहना, इसमें बीमारियां हैं, इसमें दुख है। ऐसे श्री राम एक टाइम पे परेशान हो गए थे, बहुत कंफ्यूज हो गए थे और बहुत डाउटफुल स्थिति में थे। तो वाल्मीकि ने बताया था, श्री वाल्मीकि जी ने, कि आप ऐसे मोक्ष किसी को नहीं मिलता जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चला जाता है। इसलिए उनको भी मना किया था कि आप चाहो नहीं, आप अपने कर्तव्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। कैसे? राजा की जो ड्यूटीज है वो करते रहिए, बिना भोग विलास के, अब न्यूट्रल वे में, बिना चीज़ों के साथ अटैच हुए, डिटैचमेंट के साथ अपनी ड्यूटी करते जाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो श्री राम का एनलाइटनमेंट वहाँ हुआ, इसीलिए उसको योग वासिष्ठ बोलते हैं, बिकॉज उसमें प्राणायाम के थ्रू भी अपने मन को स्टेबल करने का तरीका बताया है। योग वशिष्ठ मतलब योग का हिस्ट्री है एक तरह से, योग कितना पुराना है। तो यहाँ पे उन्होंने काफी सारी कहानियां सुना के उनको बताया। तो दृष्टांत सुना के किसी और का मोक्ष को अचीव करना, मोक्ष को समझाना, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत को भी पदार्थ बताया गया है। क्लियर है? उसके बाद सिद्धांत, 7 6 था हमारा सिद्धांत। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि जो गांधी जी थे उनका प्रिंसिपल था कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। तो जब आप इतनी डीप लेवल की बातें करने जा रहे हो, मोक्ष, ईश्वर, जीवात्मा, तब अगर आपकी लाइफ में कोई सिद्धांत या कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको पता है कोई भी ऐरा गैरा मोक्ष की बातें नहीं कर सकता।
आप कर सकते हैं। क्यों? अब आप धीरे-धीरे इस लेवल पे जा रहे हो कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है ना, वो इम्प्रूव हो रही है। आपकी सोचने की क्षमता बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा कई गुना बेहतर हो रही है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटेलेक्ट लोगों के माइंड में ही आते हैं। हर कोई ऐसे क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँच सकता। तो सिद्धांत मतलब आपकी लाइफ का एक सिद्धांत जब तक नहीं होगा, तब तक हम इतनी डीपर लेवल की चीज़ों को नहीं समझ सकते, मोक्ष को नहीं समझ सकते, प्रमेय को नहीं समझ सकते। इसलिए इसको भी एक पदार्थ बोला गया है, सिद्धांत को। सिद्धांत को समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तब हम मोक्ष को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है सेवेंथ पॉइंट इज सेवेंथ था हमारा पदार्थ अवयव बताया था। अवयव मतलब ज्ञान के 5 अवयव है। अब वो डीपर में जाएंगे तो बहुत सारे 5 अवयव हैं। क्या अवयव है? अंग है, मतलब 5 पांचों अंगों को, पार्ट्स को समझने के बाद ही हम प्रमेय को समझ सकते हैं। एक था 8वां तर्क। तर्क, ठीक है। अब तर्क कैसा? तर्क मतलब अपना अपनी साइड बोलना, या आपके मन में क्या है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे तर्क चलेगा। कोई यहाँ बौद्ध फिलोसफी को मानने वाला है, कोई यहाँ जैन फिलोसफी को मानने वाला है, कोई सिख फिलोसफी को मानने वाला है। हमारे 9 में सिख फिलोसफी दी नहीं है, बट देखा जाए तो ऐड होनी चाहिए थी सिख फिलोसफी भी। बट ये क्या हुआ, काम कहीं जाके रुक गया, उसके बाद इनमें आगे अपडेशन नहीं हुआ, ऐसे बोल सकते। अदरवाइज जो दूसरे फिलोसफीज थे वो भी आने चाहिए थे, लाइक सिख फिलोसफी वगैरह भी आना चाहिए था, बट नहीं आया। तो अगर यहाँ पे सारे फिलोसफीज को मानने वाले फॉलोअर्स बैठे हो तो एक तर्क होगा। मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। मैं अगर बोलूंगी ईश्वर है, तो बौद्ध फिलोसफी वाले बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो दिखता नहीं है कभी। ईश्वर तो मंदिर से बाहर नहीं निकलता, हमने तो कभी नहीं देखा। किसी पर अत्याचार होता है, ईश्वर नहीं आता। तो मैं उनकी बात को नहीं खंडन कर सकती, बिकॉज मेरे पास कोई तर्क नहीं है, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। या हो सकता है मैं खंडन करूँ कुछ ऐसी बातें बोल के कि वहाँ एक चमत्कार हुआ था, वहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसान बच गया, तो उसके साथ चमत्कार हुआ। ऐसी चीजें देके मैं खंडन कर सकती हूँ, तर्क वितर्क हो सकता है उनके और मेरे बीच। तो जब तक तर्क नहीं होगा तब तक आप सच तक नहीं पहुंचोगे। अगर मैंने जैसा बोला आपने मान लिया तो ये तर्क नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ऐसे बोल रहे हैं बट मैं तो ये चीज मानती हूँ। तो हमारे बीच में जो वाद विवाद तर्क होगा, तब आप एक नतीजे पे पहुंचोगे, आप उसको मानेंगे। फिलोसफी में किसी एक की बात को कभी भी नहीं माना जाता। अभी आपके नास्तिक फिलोसफीज बचे हुए हैं, तो जब नास्तिक फिलोसफीज को भी आप समझ लेंगे और वेदांत फिलोसफी बचा हुआ उसको समझ लेंगे, तो आप और ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअली और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, कि और ज़्यादा सोचने की शक्ति क्षमता आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो तर्क के बिना हम सच तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर है या नहीं, ये तर्क के बिना नहीं पहुंच सकते। मैंने बोला ईश्वर है, मान लो, तो ये अंधविश्वास हुआ कि मैंने बोला इसलिए मान लिया। आपके पेरेंट्स ने बोला इसलिए आप मान रहे हो। तो ये आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हो इसलिए आप मान रहे हो, बट आपका बिलीफ क्या है ये तो आपका सारा स्टडीज करने के बाद ही पता चलेगा ना। ठीक है। तो तर्क को एक बोला गया है, तर्क को भी एक पदार्थ बोला गया है यहाँ पे, कि तर्क के बिना आप डीपर लेवल या असली ज्ञान या सत्य ज्ञान या वैलिड नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। देन नेक्स्ट इज निर्णय। निर्णय मतलब किसी विवाद को निर्णय तक पहुंचाना। अब हमने बोला ईश्वर है, आपने बोला नहीं है। मैंने बोला पुनर्जन्म होता है, आप कह रहे हो होता ही नहीं है। पुनर्जन्म होता है तो हमको कुछ याद क्यों नहीं रहता? तो ये तर्क का विषय है केवल। ना हमें ही कोई एक्चुअल बात पता है, ना आपको ही एक्चुअल बात पता है। हो सकता है आप मेरी बात को काटने के लिए बताओ कि मैंने एक ऐसा किसी को देखा था जिसका रीबर्थ हुआ था और उसको प्रीवियस बर्थ की सारी बातें याद थी। तो आपकी बात से हो सकता है कि मैं सोचूं कि हाँ, मेरे पास तो आपकी बात को खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है मैं आपकी बात मानने लग जाऊं। तो यहाँ पे निर्णय पे हम पहुंचते हैं अल्टीमेटली, कि किसी विवाद के निर्णय पे पहुंचते हैं कि मैं मेरी बात मानूं या आपकी बात में मैं मीन्स कन्विंस हो जाऊं। तो निर्णय पे पहुंचना मतलब अल्टीमेटली आपने क्या माना। ठीक है। प्रमेय में से आप कितनी चीजों को समझ पाए, तो ये एक पदार्थ है निर्णय। उसके बाद वाद। इसलिए बोला गया इन 16 पदार्थों को जो जान लेगा वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, या मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। उसके बाद है वाद। जैसे कि वाद मैंने पहले ही बता दिया। वाद विवाद के बिना आप किसी भी सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब पे जब तक हमारा वाद विवाद नहीं होगा, आप किसी ऐसे नॉलेज पे नहीं पहुंचोगे जिसको आप मानते हो। अदरवाइज आप एक अंध भक्त जैसे ही है हम सभी। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे बता दिया मैं उसको मानते चले आ रही हूँ। फिलोसफी पढ़ने के बाद मेरा माइंड थोड़ा सा
सोचने पे मुझे मजबूर करता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है या वो चीज़ ठीक है। मैं खुद से सोचती हूँ इस बात को, आप भी सोचते होंगे। उसके बाद है जल्प, 11th, अपनी बात, अपने मत को सही साबित करने के लिए कोई छल का प्रयोग जब किया जाता है, छल का प्रयोग, हमें उस पे भी विचार करने चाहिए। अब हो सकता है कि आपको लगता है कि ईश्वर है और मेरे को लगता है नहीं है, कंप्लीटली मैं डिनाई कर रही हूँ आपकी बात को, ईश्वर है ही नहीं। तो आप क्या करोगे इनको, अब समझिए आपको ऐसा चाहते हो कि आप मेरे धर्म को ये भी अपना लें, तो आप कुछ छल का प्रयोग करके मुझे कुछ ऐसा बता रहे हो, नहीं हम मैंने तो चमत्कार देखा है, हम मैं जो बोल रही हूँ वो है, ईश्वर है, आप मान लो इस बात को। तो आप छल छल करके कोई मुझे झूठा इंसिडेंट बता दे रहे हो, ठीक है? झूठा इंसिडेंट बता दे रहे हो। तो इस ऐसी टाइप की चीज़ जब की जाती है वाद-विवाद में, तब इसको बोलते हैं जल्प। ये सब मोक्ष प्राप्ति के लिए वाद-विवाद हो रहा है। मोक्ष प्राप्ति ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, दुःख को जानने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद है वितंड, 12th। वितंड में अब मैं बार-बार ईश्वर मोक्ष का क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये प्रमेय है। प्रमेय के एग्जाम्पल है ना, इन्हीं को तो जानना मोक्ष है ना। और किन, ये 12 वो प्रमेय प्लस ये सारे। तो वितंड मतलब क्या हुआ, जब अपनी बात, सामने वाले ने कुछ बात बोली कि ईश्वर नहीं है, मैंने बोला ईश्वर नहीं है, ठीक है? पर मेरे पास कुछ उस अपने पास रखने के लिए कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं कैसे आपको समझाऊं कि ईश्वर नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे दे रहे हो, देखो ईश्वर है, ये हुआ था, तब ऐसे हुआ था, तब ईश्वर ने ऐसे किया था, रामायण हुई, महाभारत हुई, मैं किसी चीज को नहीं मान रही हूँ। बट मेरे पास कुछ तथ्य नहीं है अपने पास ये देने के लिए कि ईश्वर क्यों नहीं है। तो इसको बोलते हैं वितंड। जब मेरे पास खुद का कुछ तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, तो उसको वितर्क बोलते हैं। और इन सबको जानना मोक्ष के पास हमको लेके जाता है, क्योंकि हम इतना सारा डिस्कशन वाद विवाद कर चुके होंगे कि हम इतना डीपर लेवल तक पहुंच जाएंगे कि मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल मोक्ष कोई चीज़ है भी या नहीं, ऐसे। उसके बाद था छल। छल द्वारा किसी की बात का खंडन करना। कौन सी बातें? हमको पता है प्रमेय के बारे में जो भी बातें होती हैं, लाइक ईश्वर, मोक्ष, दुख, जो भी हमारे प्रमेय हैं 12, उनके बारे में अगर कोई छल करके अपनी बात आपको मनवा रहा है कि नहीं नहीं आप तो ये मानो कि ईश्वर है ही नहीं, आप ये मानो मोक्ष कोई चीज़ ही नहीं होती, आप मान लो, जैसे कोई चारवाक फिलोसफी को मानने वाला बोल रहा है अरे कोई पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, बढ़िया यही लाइफ है, खाओ पियो ऐश करो, ये बात को आपको मनवा रहा है छल पूर्वक। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, उनको, इन पदार्थों को जानना। छल द्वारा किसी की बात का खंडन करना, उसने आपकी बात का खंडन कर दिया, कोई ईश्वर नहीं है, खाओ पियो ऐश करो यही लाइफ है, और आप जो जो बोल रहे हो आपकी बातों का वो छलपूर्वक खंडन करते जाता है, टोटली डिनाई करते जाता है, उसको बोलेंगे छल। जैसे रमेश, एक स्टेटमेंट मैं देती हूँ, लाइक रमेश के पास नव कंबल है, नव कंबल। तो मेरा जब मैंने बोला तो मेरा इंटेंशन ये था, नव कंबल मतलब नव वर्ड होता है ना, संस्कृत में नव मतलब नया, रमेश के पास नव नव कंबल है, तो नव वर्ड का मीनिंग नया भी होता है। लेकिन जो मेरा सामने वाला था, सुनने वाला, उसने नव का मीनिंग निकाला नौ, नव मतलब 9 भी होता है। तो उसने बोला ये बोल रही है कि रमेश के पास 9 कंबल है। मेरी बात का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ। ऐसे ही मैं अगर अपना तथ्य देती हूँ ईश्वर के बारे में, मोक्ष के बारे में, आप उसको घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के दूसरों को बता दो कि ऐसे नहीं, इन्होंने तो ऐसे ही बोला था। ये सब बातें होती हैं जब हम वैलिड नॉलेज, ट्रू नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ऐसे इसी वजह से इतने सारे फिलोसफीज बने, इसीलिए वेदांत फिलोसफी में इतने स्कूल बन गए अलग अलग। क्यों? शंकराचार्य की बात थोड़ी, जो रामानुजाचार्य थे उनको पसंद नहीं आई, उनको कहना था नहीं आप ये सही बोल रहे हो बट ये बात मुझे नहीं पसंद आ रही, टूट वो हो गया ना, थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, मैनिपुलेशन हो गया वहाँ पे। तो एक स्कूल उनका, अलग अलग चीजें बनती गई, वहाँ पे भी तो तर्क वितर्क हुए होंगे ना। न्याय फिलोसफी है ही क्या, यही तो है, तर्क वितर्क के बाद आप जिस नतीजे पे पहुंचो वही न्याय फिलोसफी है, ठीक है? तो उसके बाद तर्क, तो रमेश जो मैंने बात बोली उसको आपने कुछ और मॉडिफाई करके दूसरों को बता दिया, मैनिपुलेट करके बता दिया, तो ये हुआ छल। इतनी चीजें जान लेने के बाद आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं कि ये चीजें होती हैं तर्क वितर्क में। उसके बाद था जाति, यह भी छल की तरह है, एक दुष्टात्मक उत्तर है। छल की तरह दुष्टात्मक उत्तर, जैसे मैंने बोला रामेश के पास नव कंबल है और आपने मॉडिफाई करके उसको मैनिपुलेट करके दूसरों को बताया कि मैम बोल रही थी 9 कंबल है, जबकि मेरा इंटेंशन ये था
कि नया कंबल है। तो ऐसे ही ऐसी सब चीज़ें फिलोसफी के मामले में होती है। इसीलिए न्याय फिलोसफी बोलती है वाद विवाद करिए, तर्क करिए, तब अपने नतीजे पे पहुंचिए। उसके बाद था 14 जाति। हाँ नहीं हो गया। छल की तरह दुष्टात्मक उत्तर है, किसी की बात का तोड़ मरोड़ के कुछ और अर्थ निकाल लेना। 15 था हेत्वाभास। हेत्वाभ्यास मतलब समझो मैंने कुछ अनुमान लगाया हुआ है, मेरे माइंड में कुछ अनुमान है, मोक्ष ये है, ईश्वर ये है, सुख ये है, दुख ये है, सब चीजें मैंने एक अनुमान लगाया हुआ है। बट अनुमान में अगर कोई दोष है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, उस मेरे दोष है मतलब क्योंकि मैं अंध भक्त बनी हुई हूँ ना, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने जो बताया मैंने एज इट इज मान के चल रही हूँ, मैं दूसरे की बात सुनने तैयार ही नहीं हूँ। तो मेरे जो अनुमान लगाए, मेरे अनुमान ही ना, मेरे को क्या पता मोक्ष क्या है ना। मेरे जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी कि मोक्ष ये है कि सारे दुखों से मुक्ति पा जाना मोक्ष है, ये मैंने बताया। बट मेरे जो अनुमान है उसमें अगर कोई दोष है, उसको अगर मैं देख पा रही हूँ, दैट इज हितवाभ्यास। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों को लेके, ईश्वर को लेके, ईश्वर क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आपने जो एक अनुमान लगा रखा है, उस अनुमान में अगर आपको कोई दोष दिखाई देता है, आप अपने दोष को देख पा रहे हो, दैट इज हेतवाभ्यास। हेतु का आभास, हेतवाभ्यास। क्यों क्यों जरूरी है अपने अनुमान में दोष देखना? इसलिए जिससे कि हम सच्ची बात को जान पाए। ठीक है। अगर किसने बोला घर में दूध रखा हुआ था फ्रिज में, आपने बाहर रख दिया, बच्चों ने बोला, आप घर आए, बच्चों ने बोला बिल्ली पी गई दूध, तो आपने मान लिया। हो सकता है ये गलत नॉलेज हो, लेकिन आप ट्रू मतलब प्रमाणस के थ्रू आप प्रमाण देखोगे कि हाँ भाई बिल्ली आती है डेली, बट किसी ने देखा क्या, ये समझो सीसीटीवी लगा हुआ था, आपने उसमें चेक कर लिया, तो प्रमाण के थ्रू आपने उसको कंफर्मेशन मिल गया आपको, तब बोला जाएगा कि ट्रू नॉलेज तक पहुंचे। अदरवाइज आप अनुमान पे चल रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, हाँ बच्चों ने बोला पी लिया होगा शायद। तो हेत्वाभास मतलब आपने अनुमान जो लगाया उसमें दोष ढूंढना कि मैंने अंदाजा लगाया बट ये बात सच है कि नहीं, मुझे जानना चाहिए, मुझे क्लियर करना चाहिए, ये है हेत्वाभ्यास। और 16 आता है लास्ट, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान मतलब सबसे एंड में जब वादी प्रतिवादी में से कोई भी एक हार मान लेना, या तो मैं हार मान लूँ या आप हार मान लो, या दैट मीन्स हार तभी मानेंगे जब हम किसी नतीजे पे पहुंचोगे, या तो आप मुझसे कन्विंस हो जाओगे या फिर मैं आपसे कन्विंस हो जाऊंगी। ठीक है, मैं हार मान लूंगी या आप हार मान लोगे, तो उसको बोलते हैं निग्रह स्थान। अब वो हार मानना किसी भी बात पे हो सकता है, या तो आप मान गए जो मैं बोलना चाह रही थी, या मैंने मान लिया कि आप जो बोलना चाह रहे थे वो मैंने मान लिया। तो इस तरीके से 16 पदार्थों को जान के हम मोक्ष को जान सकते हैं। इसीलिए बोला है जो इन 16 को जान जाएगा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा वो। क्योंकि इसमें कितना सारा तर्क वितर्क हुआ है, इसलिए न्याय फिलोसफी को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, ज़्यादा रिलाय करते हैं न्याय फिलोसफी पे। उन्होंने बोला बिल्कुल किसी की बातों को अंधभक्त की तरह मत मानो, आप तर्क वितर्क करो, आपका जो तर्क है आप ले आओ, उनका जो तर्क है वो ले आएंगे, देन आप। पहले के टाइम में आपने देखा था जो पंडित थे वो शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ, शास्त्र, उनका जो नॉलेज था, इनका जो नॉलेज था, वो उनमें एक, वो अपना तर्क देते थे, फिर लास्ट में एक हार मान लेता था, मतलब उसकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि हाँ ये जीत गए मतलब इनकी बात सही है। तो ऐसे ही न्याय फिलोसफी कहती है बिना तर्क के किसी चीज़ को मत मानो। कल्याणी जी क्लियर होगा आपका आंसर, मतलब आपका जो क्वेश्चन क्लियर है ना? मैं भी थोड़ा काफ़ी स्टडी की मैंने भी कि मतलब आपको ईज़ी वे में मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि शब्द जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सी हमने पहली बार सुनी होती है। तो मॉडर्न टाइम के साथ में उसको रिलेट करके हम कैसे अपने माइंड में बिठा पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या था, ये सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने थे, तो देखिए इसमें कितना 35 मिनट हमको अराउंड लगे। तो कल इतना टाइम नहीं था कि मैं एक-एक पॉइंट को, और अगर एक को करती हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाते कल, किसी एक को। तो सारे पॉइंट करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचे कि क्यों मोक्ष कैसे मिल रहा है इन सबको जान के। तो एक-एक हमने डिस्कस किया आज, है ना? 1 टू 16। अगर एक कर देती तो दूसरे का मीनिंग शायद समझ में नहीं आता, फिर तीसरे का नहीं आता, तो हमने सारे कर लिए, अब आपको सारे क्लियर है, आई थिंक सो।
अब एक दूसरा ममता जी का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था उनका कि उन्होंने बोला था 12 प्रमेय को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं कि कौन क्या है? उन्होंने 1-2 के ही नाम बोले थे, बट मैंने सोचा कि आज की क्लास में वो दोनों क्वेश्चन ही ले लेंगे केवल, कि 12 प्रमेय जो हैं उन वो कौन-कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा आत्मा। आत्मा हम सभी को पता है, जो हमारा सोल है, सेल्फ है हमारा, दैट इज़ नोन एज़ आत्मा। सेकंड, द इंडिविजुअल कॉन्शियस यूनिट भी बोल सकते हैं, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, आत्मा और इनर सेल्फ भी बोल सकते हैं। तो इनको क्यों प्रमेय में रखा गया, ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि प्रमेय मतलब वैलिड नॉलेज, वैलिड नॉलेज जिसको जानने के बाद ही हम मोक्ष तक जा सकते हैं, या मोक्ष भी वैलिड नॉलेज में ही आता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उनमें ये टोटल 12 है, उसमें से पहला है आत्मा, मतलब इसको जाने बिना इसको भी जानना ज़रूरी है, मोक्ष के साथ-साथ में इसको भी जानना ज़रूरी है। दूसरा था शरीर, बॉडी। शरीर मतलब होता है फिज़िकल बॉडी, और वी कैन कॉल इट द मटीरियल बॉडी, जो फिज़िकली विज़िबल होती है सबको, हमारी बॉडी, दैट इज़ फिज़िकल बॉडी। थर्ड इज़ इंद्रिय और सेंसेस, और यू कैन कॉल इट सेंस ऑर्गन्स। ये प्रमेय में क्यों रखा गया है? पहली बात तो इन 12 प्रमेय में से आत्मा को जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? क्या है? हम शरीर, अपने आप को शरीर ही समझने लगते हैं, यही हमारा अविद्या है। हम समझते हैं मैं जो हूँ, जो मैं दिख रही हूँ, वो ही मैं हूँ बस केवल। हम आत्मा को बोलते हैं मेरे अंदर आत्मा है, जबकि हमको क्या बोलना चाहिए? मैं बॉडी में हूँ, मैं बॉडी में हूँ, ना कि आत्मा मेरे अंदर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब मैं एक आत्मा अपने आप को समझूंगी तो करेक्ट है। बॉडी मटेरियलिस्टिक है, बॉडी खत्म हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, तो मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं इस बॉडी के अंदर हूँ। ठीक है? तो इसलिए शरीर को भी जानना ज़रूरी है, मतलब शरीर को आत्मा से अलग-अलग जानना ज़रूरी है, वरना हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं, आत्मा और शरीर मैं, तब जाके मैं बनी हूँ। मैं आत्मा हूँ, जो इस बॉडी में हूँ अभी। हाँ, तो शरीर एक अलग चीज़ है, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ हुई केवल शरीर, जो नष्ट हो जाने वाला है, बट आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी आत्मा नष्ट नहीं होगी। चार्वाक फिलॉसफी नहीं मानता आत्मा नष्ट नहीं होती, बाकी दूसरे कुछ फिलॉसफीज भी नहीं मानते कि आत्मा, उनका कहना है आत्मा का कोई मतलब, ऐसे अलग अलग फिलॉसफीज में अलग अलग है। अभी हम है न्याय फिलॉसफी पे। ठीक है, उसके बाद इंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स मतलब जिनके थ्रू हम पूरे संसार को, पूरी सृष्टि का परसेप्शन कर पाते हैं, या जिनके थ्रू अनुभव कर पाते हैं। सेंस ऑर्गन नहीं होंगे तो हम कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे सृष्टि का, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना छू के कुछ टच होगा हमको। त्वचा नहीं होगी तो कुछ टच भी नहीं होगा, त्वचा है तो टच होता है, तो फील होता है ना। कान है, सूंघ सकते हैं, टंग के टेस्ट से हम चीज़ों का टेस्ट ले पाते हैं। तो ये अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे, तो इन सेंस ऑर्गन को जानना भी प्रमेय में आता है, इसलिए इन सेंस ऑर्गन को जानना भी है। उसके बाद है अर्थ। फोर्थ इज अर्थ, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स। अर्थ का मतलब है सेंस के ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स सेंस ऑर्गन के थ्रू आप जिनका परसेप्शन करते हो वो है सेंस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे फ़ोन को मैंने आईज़ के थ्रू देखा, मैं फ़ोन को अभी आईज़ के थ्रू देखा है, और मैंने मेरे हाथ में इसको होल्ड किया हुआ है, मतलब मेरी स्किन से ये टच में भी है और मेरे आईज़ को देख भी पा रहे हैं, मतलब 2 सेंस ऑर्गन के थ्रू मैं इसको फ़ील कर पा रही हूँ फ़ोन को। ठीक है? तो क्या हुआ, ये सेंस ऑब्जेक्ट हुआ। जिस जिस भी चीज़ के थ्रू हम अपनी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जिस चीज़ को फ़ील या अनुभव करते हैं, वो होता है सेंस ऑब्जेक्ट, या उसको बोल सकते हैं अर्थ। दुनिया की सारी चीज़ें अर्थ हैं, जिनको हम अपनी आँखों से, अपनी जिह्वा से, अपनी त्वचा से फ़ील कर सकते हैं, वो सब कुछ अर्थ है, जिनको इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। फिफ्थ है बुद्धि या इंटेलिजेंस। अब ये प्रमेय हैं, इनको जाना जाता है प्रमाण के थ्रू, ये सब आपको पता है। तो बुद्धि एक प्रमेय में ही आता है, इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि। उसके बाद है सिक्स्थ मन। आपको सभी को पता है मन मतलब हमारा माइंड या अंतःकरण, जहाँ पे विचार चलते हैं, विचारों की श्रृंखला चलती है, थॉट प्रोसेस चलती है, दैट इज नोन एज मन। सेवेंथ इज प्रवृत्ति। प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब समझ सकते हैं इंग्लिश में एक्टिविटीज या विल, या उसको हिंदी में समझ सकते हैं गतिविधि।
जो भी हमारी बॉडी एफर्ट्स लेती है, द एक्टिविटी इज द एफर्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के थ्रू हम जो जो काम कर सकते हैं, काम कर पाते हैं, या गतिविधियां या एक्टिविटीज करते हैं, उनको बोलते हैं प्रवृत्ति। तो कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, कैसे हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म करती है, ये भी एक प्रमेय है, इसको जानना भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है दोष। दोष, दोष मतलब मेंटल डिफेक्ट्स और इम्बैलेंस, असंतुलन। असंतुलन होगा तभी हम खराब काम करते हैं, और खराब काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, तो अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलता है। तो किसकी वजह से करते हैं? दोष की वजह से। तो दोष को जानना प्रमेय है, क्योंकि प्रमेय में दोष को रखा गया है। तो दोषों को, अपने मेंटल इम्बैलेंस को जानना भी हमारे लिए प्रमेय है। अपने मोक्ष को अगर जानना है तो पहले इन सब चीज़ों को भी, मोक्ष को पाना है तो ये सब चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। दोष, मेंटल डिफेक्ट्स। उसके बाद है नाइन्थ प्रत्याभाव। प्रत्याभाव मतलब पुनर्जन्म। अगर मोक्ष को पाना है तो ये सब मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष और उसके बाद प्रत्याभाव, क्योंकि प्रत्याभाव का एक कंसेप्ट हमेशा आता है जिसपे हमारा तर्क वितर्क होना चाहिए। ये भी एक तर्क वितर्क का विषय है कि पुनर्जन्म है क्या, एक्चुअली ऐसे कुछ होता है क्या। तो पुनर्जन्म मतलब लाइफ एंड डेथ का साइकिल, इसको जानना भी मोक्ष प्राप्ति के पहले बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको प्रमेय में रखा गया है। मतलब ये एक वैलिड नॉलेज है, जहाँ तक हम प्रमाण के थ्रू जाते हैं। इन सब वैलिड नॉलेज पे हमको कौन ले जाता है? प्रमाण। तो प्रत्याभाव मतलब पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है, उसको भी हमको जानना चाहिए। 10th था फल। फल मतलब उसका रिजल्ट बोल सकते हो, परिणाम। अब जो हमने अपने मेंटल डिफेक्ट की वजह से, अपने दोषों की वजह से जो हमने अशुभ या शुभ कर्म किए थे, उनका जो परिणाम होता है, उनका जो रिजल्ट होता है, दैट कैन बी आइदर गुड और बैड। वो कुछ भी हो सकता है। फल तो कैसा भी हो सकता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिला, ऐसा हम मानते हैं जनरल। हमने, हमारे जो संस्कार हैं, हम तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलता है। कोई बोलता है कि इसी जन्म में मिल जाता है, कोई बोलता है कि नरक मिलेगा खराब कर्म करोगे, तो कोई बोलता है स्वर्ग मिलेगा अच्छे काम करेंगे तो। कभी कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि सारा कुछ इसी जन्म में, वो बेड पे है, वो बहुत टाइम से उसकी तबीयत खराब है या उसको ठीक ही नहीं हो रहा है, तो जरूर उसने कुछ खराब कर्म किए होंगे। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है हमारे भारतीय दर्शन में, अलग अलग फिलोसफी के अकॉर्डिंग। तो ये फल का कंसेप्ट क्या है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का अच्छा और बुरा फल मिलता है, तो ये है फल। तो फल को डीपली जानना कि किस कर्म का क्या फल मिला, ये भी प्रमेय है। उसके बाद 11th है दुख, मतलब सफरिंग। दुख मीन्स सफरिंग। तो दुख एक्चुअली क्या है? कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि दुख वही नहीं होता, दुख एक स्थिति है, क्योंकि दुख सबके लिए डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए दुख वाली बात है, किसी के लिए वही सुख की बात है। तो दुख का डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट है, बट जिसकी वजह से हम तकलीफ या पीड़ा हो, दैट इज दुख। और वो पीड़ा कब होती है? हमने कुछ खराब कर्म किया, उसका खराब रिजल्ट आया तो हमको दुख मिलता है, पीड़ा होती है। तो इसको जानते हैं दुख के नाम से। इसको भी दुख कितने टाइप के हैं न्याय फिलोसफी में, उस उनका क्या क्या डेफिनेशन है, ये सब जानना प्रमेय है ना। हम प्रमेय पढ़ रहे हैं बिकॉज 12, अब ये 11वां हुआ। और सबसे लास्ट 12th है अपवर्ग। इन्होंने मोक्ष को अपवर्ग नाम दिया है। ठीक है। नाम, अगर न्याय फिलोसफी लिख रहे हैं तो आप अपवर्ग वर्ड ही यूज करिए, चाहे तो सामने ब्रैकेट में मोक्ष लिखना, लेकिन मोक्ष यूज नहीं करना केवल, क्योंकि हर फिलोसफी में उसका टर्मिनोलॉजी है। इन्होंने मोक्ष को अपवर्ग बोला है। अपवर्ग मतलब दुखों से मुक्ति, पूर्ण, पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाना, इस अपवर्ग। तो इस तरह से 12 प्रमेय बताए हैं, जो कि हमारे लिए प्रमाणों के थ्रू जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसके पहले इतनी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मोक्ष भी प्रमेय में है और बाकी सब भी प्रमेय, बट मोक्ष को एंड में क्यों रखा गया है कि उससे पहले बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दुख और प्रत्याभाव, फल, इन सबको जान लो, उसके बाद मोक्ष, उसके बाद मोक्ष पर डिस्कशन करिए तो मोक्ष मिलेगा। ऐसा है। जस्ट अ मिनट।